गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी देर में अपने वॉक के लिए निकल रही हूँ। उससे पहले मैं पीऊँगी जीरा पानी। ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मुझसे पूछते रहते हैं कि आप क्या रूटीन फॉलो करते हो अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने डाइट के लिए। तो वॉक पर जाने से पहले मैं हमेशा पीती हूँ जीरा पानी। मैं रात को करीब 2 गिलास पानी में ना 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देती हूँ और उसको 2-3 मिनट तक बॉईल कर लेती हूँ। फिर सुबह उसे छान कर हल्का गर्म करके, पहले गुनगुना करके उसे छान के वो पीकर फिर जाती हूँ वॉक के लिए। और वापस आने के बाद मैं पीती हूँ डिटॉक्स वाटर। वो तो आपको कई बार मैं दिखा भी चुकी हूँ। अब मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगी। पहले मैं इसलिए नहीं बताती थी, मुझे लगता था कि आप लोगों को बोरिंग लगेगा कि क्या ये रोज अपना दिखाती रहती है, लेकिन अब आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं अभी स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो चलिए मैं पहले पी लेती हूँ जीरा पानी, जीरा वाटर। ये मैंने रात को ही बना के रख दिया था, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है जीरा वाटर। इसको मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी गुनगुना और फिर इसको छान के पीऊँगी। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं रात को ना करीब 2 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच जीरा डालकर उसको 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ और रात भर ऐसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह छानकर हल्का गुनगुना करके पी लेती हूँ। और ये जो जीरा बच जाता है ना पानी में, इसको छान कर आप कलेक्ट करके सुखा के सब्जी में यूज कर सकते हैं। चीयर्स। और ये जो पानी है हमेशा बैठ कर पीना है और सिप सिप करके पीना है। और चलिए अब मैं वॉक के लिए निकल रही हूँ, बाकी बातें वापस आकर करेंगे। शुरू करते हैं वॉक। आज भी बाहर जाऊंगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। चिड़िया की आवाज आ रही है आपको? 4 किलोमीटर हो चुके हैं। 1 hour later. तो आज का वॉक भी हो गया फिनिश। 8 किलोमीटर्स डन एंड डस्टेड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचेस वगैरह करूँगी, फिर घर जाऊँगी। चलिए। और वॉक से वापस आने के बाद मैं पीती हूँ अल्कलाइन वाटर, या फिर आप इसे डिटॉक्स वाटर भी कह सकते हैं। क्या होता है डिटॉक्स वाटर वो अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ये पानी भी मैं रात को ही तैयार करके रख देती हूँ। ये है 1 लीटर पानी। इसमें मैंने डाला है 3 या 4 स्लाइसेस खीरे के, राउंड स्लाइसेस, और 3 या 4 स्लाइसेस बीटरूट के, 2 या 3 स्लाइसेस लेमन के, और 1 या 2 स्लाइसेस जिंजर यानी कि अदरक के। इसको आपने ऐसे ही रात भर पानी में छोड़ देना है, 1 लीटर पानी में, और फिर सुबह इसको छान कर पी लेना है। ये डिटॉक्स वाटर है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो अभी तो मैं 1 गिलास पीऊंगी और दिन में ना मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। कितना प्यारा पिंक कलर आ जाता है ना, बीटरूट का कलर है ये। तो ये इतनी डिटेल में मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि आप क्या खाते हो, क्या वर्कआउट करते हो, क्या आपका रूटीन रहता है। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो चलिए, चीयर्स। और पानी को ना हमेशा बैठकर और सिप सिप करके पीना चाहिए, एक बार में नहीं पीना है। और मैं पूरे दिन में ना करीब 3 लीटर पानी पी लेती हूँ। अच्छा, सुबह मैं रोज़ 3:45-4 के बीच में उठ जाती हूँ और अपना मॉर्निंग रूटीन वगैरह सब फिनिश करके 4:30-4:45 के बीच में मैं निकल जाती हूँ। तो भाई मैं रामदेव, बाबा रामदेव और अक्षय कुमार से भी पहले उठती हूँ।
और आजकल ना बॉडी क्लॉक वैसे ही सेट हो गया है, अगर मैं अलार्म नहीं भी लगाऊं तो भी अपने आप मेरी नींद खुल जाती है उसी समय पे। तो ये तो हो गया मेरा डिटॉक्स वाटर। और अभी थोड़ी देर में मैं खाऊंगी बादाम और अंजीर, जो कि मैं रात को भिगो कर रखती हूँ, वो भी बताऊंगी आपको मैं। तो मैं रात को ही ना करीब 4 या 5 पीसेस बादाम के और एक अंजीर ये भिगो कर रख देती हूँ। अखरोट भी भिगोती हूँ कई बार, और सुबह फिर मैं उसको ये डिटॉक्स पानी पीने के आधे पौने घंटे के बाद वो मैं खाती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। तो मैं कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, वो मैं आपको रोज दिखाती नहीं हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मैं खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। पहले ये मैं सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। तो खाली पेट चाय पीना वैसे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए अभी थोड़ा सा अपना रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। A few moments later. तो देखिए ये है बादाम और अंजीर जो कि मैं रात को ही भिगो कर रख देती हूँ, और अब मैं इसे खाऊंगी। इसका पानी मैंने निकाल दिया है और बादाम को छील कर खाना है। और एक और चीज़ जो कि मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ वो है चबा चबा कर खाना। मैं हर एक बाइट को बहुत चबा चबा कर खाती हूँ, इसलिए मुझे खाना खाने में ना करीब 35-40 मिनट्स लग जाते हैं। चीयर्स। अभी जब तक ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बन जाएगा ना तब तक मैं इसको अंदर नहीं डालूंगी। चबा चबा कर खाने से क्या होता है कि जब पेस्ट के फॉर्म में आपका खाना अंदर जाता है ना तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, और अगर आप ऐसे ही उसको निगल लेंगे बिना चबाए तो उतना ही देर लगाएगा वो डाइजेस्ट होने में। तो बस यही कारण है। अच्छा, आज ना मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। खजूर रोल्स के ऑर्डर हैं, बनाना केक का ऑर्डर है, और ओट्स कुकीज़ का भी ऑर्डर है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि खजूर रोल और ओट्स कुकीज़ बना के तैयार कर लूँगी, और बनाना केक जो है वो कल बनाऊँगी। और पूरा दिन बाकी मैं घर में ही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे खा के। अच्छा, आई जस्ट होप कि जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या डाइट फॉलो करते हैं, क्या आपका वर्कआउट रूटीन रहता है, वो ये व्लॉग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं उन्हें क्या बताना चाह रही हूँ। तो बस यही है मेरा रूटीन। अभी दिन का भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, बाकी दिन का भी। सुबह का मैंने आपको बता दिया है। तो बस मिलती हूँ आपसे नहा धोकर तैयार होकर पूजा वगैरह करके, तब फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए। अच्छा, नहाने जाने से पहले मैंने सोचा आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ जो मैंने अभी पिछले 1 महीने से अपनी डाइट में बहुत रेगुलरली शुरू किया है। पहले भी खाती थी लेकिन इतना रेगुलरली नहीं खाती थी जितना आजकल खा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये स्प्राउट्स, तो आजकल मैं स्प्राउट्स भी खाती हूँ बहुत रेगुलरली रोज़। तो इतना मैं करीब 1 कप स्प्राउट्स बना के तैयार कर लेती हूँ, कभी चने का, कभी हरी मूंग दाल का, कभी लोबिया का। तो इस तरह से मैं ये स्प्राउट्स तैयार करके रखती हूँ, और फिर मैं इसको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ। कितने अच्छे से आ गए हैं देखिए स्प्राउट्स चने में। चलिए अब जा रही हूँ मैं फ्रेशन अप होने। Many unbearable hours later. अच्छा, वॉक से आने के बाद फ्रेशन अप होके पूजा कर ली है मैंने, चाय भी पी चुकी हूँ मैं। और लंच में आज मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि कल का जो दाल और लौकी है वो पड़ा हुआ है, और चटनी भी है, केवल राइस बनाऊंगी अपने लिए। और आज मैंने ना अमेजोन से एक सामान मंगाया था, उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, उसका रिव्यू भी दूंगी आप लोगों को। वो हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना उनके लिए भी यूजफुल है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी यूजफुल है। तो क्या है वो आइटम, वो जरूर बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले बाकी घर का सारा काम निपटा लूं। अच्छा, आज ना मुझे जो कार्पेट है, जो ड्राइंग रूम में कार्पेट लगा हुआ है ना, वो ड्राई क्लीनिंग के लिए भी देना है। तो मैंने हमारे घर के पास जो, जहाँ पे उस दिन मैं साड़ी देकर आई थी ना ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो उनको कॉल कर दिया है, वो शायद लंच के बाद आएंगे। तो वो भी काम है, और थोड़े बहुत और काम है, और हाँ ऑर्डर्स तैयार करने हैं, तो वो भी मुझे आज जो काम है वो कंप्लीट करना है। तो बस यही सब रहेगा आज। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगी, देखिएगा जरूर।
अच्छा, मैंने अभी भी लंच किया है, कुछ दिखाया नहीं क्योंकि जो कल बनाया था वही खाया, तो इसलिए मुझे लगा क्या ही दिखाना। और इसके बाद जो मैं वीडियो क्लिप्स डाल रही हूँ ना, वो मैंने कल बनाया था। जिस आइटम की मैं बात कर रही हूँ ना, जो मैंने अमेजोन से खरीदा है, तो उसकी अनबॉक्सिंग वैसे तो मैंने कल ही कर ली थी, और मुझे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है उसी के साथ डालना था, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था व्लॉग, तो इसलिए मैंने उसके साथ नहीं डाला। अभी मैं इस वाले व्लॉग के साथ डालूंगी, तो देख जरूर लीजिएगा। अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो ले लिया है। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप भी ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद अभी मैं अपना जो ऑर्डर्स मेरे आए हैं उनकी तैयारी शुरू करूंगी। अच्छा, ये जो सामान मैंने मंगाया है ना, हो सकता है ये आप में से कई लोगों के काम की ना हो, लेकिन मेरे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब में काम करते हैं, इंस्टाग्राम में काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ी फायदे की चीज है। अभी जब खोलूंगी तब आपको पता चलेगा कि क्या है और क्यों इतने फायदे की चीज है। आई जस्ट होप कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो ये प्रोडक्ट। तो ये है वैक्यूम सक्शन मैग्नेटिक फोन होल्डर। तो ये मैंने अभी कहा था ना कि आपको ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वही यूज कर सकते हैं, ये आम लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है। जैसा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कार चलाते समय कोई कॉल आ जाता है, आप उसे अटेंड करना चाहते हैं, तो अगर हाथ में आप फोन लेते हैं तो वो काफी रिस्की होता है चलाते समय ना। तो ये आप अपने कार के किसी भी आगे कहीं पे भी आप इसे फिक्स कर दीजिए और इसके ऊपर आप अपना फोन लगा दीजिए, तब आप आराम से बात कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम इसको कहीं पे भी, देखिए कितना पोर्टेबल है, आप इसको बैग में डालकर कहीं पे भी ले जा सकते हैं और किसी भी फ्लैट सरफेस में आप इसे चिपका सकते हैं और फिर उसके ऊपर फोन लगाकर आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मुझे काफी यूजफुल लगा, इसलिए मैंने ये मंगाया था। अभी यूज करके देखती हूँ, फिर आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो ये था मेरा आज का परचेज अमेजोन से। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है वो तो अभी मुझे मैनुअल पढ़ के ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी स्टर्डी है और 360 डिग्री ये घूम सकता है। ये जो ऊपर वाला रिंग है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक चिप लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आपका मोबाइल चिपक जाएगा। और ये नीचे वैक्यूम सक्शन है, इसको रोटेट करके आप किसी भी फ्लैट सरफेस या वर्टिकल सरफेस पे फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी आप मैनुअल एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये इसका मैनुअल है और इसके साथ मिलते हैं ये 2 वाइप्स। हमेशा सरफेस को अच्छे से वाइप करके फिर इसका इस्तेमाल करना है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये वैक्यूम सक्शन है और ऊपर वाले हिस्से में आपको अपना मोबाइल अटैच करना है और इसको रोटेट करके, क्लॉकवाइज रोटेट करके आप किसी भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस पे इसे स्टिक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, इसे क्लॉकवाइज घुमाना है अच्छे से और ये देखिए कितना बढ़िया ग्रिप है इसका। ये देखिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। और बस अब ऊपर वाली रिंग में आप अपना फोन अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे फोन में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इसलिए मुझे मैग्नेटिक स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके फोन में पीछे मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं है तो आपको ये मैग्नेटिक स्ट्रिप पहले लगाना है रिंग में, फिर अपने फोन को अटैच करना है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा, बहुत ही यूजफुल है, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल है। अब मैं आपको इसको वर्टिकल सरफेस में भी लगाकर दिखाती हूँ। जिस भी सरफेस में आप लगाए ना, पहले उसे अच्छे से पोंछ लें। तो देखिए, मैंने इसे यहाँ अलमीरा के साइड में लगा दिया है और अभी फोन को मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी और बिल्कुल नहीं गिरेगा। बहुत ही अच्छा ग्रिप है इसका, ये देखिए। सो अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। और इसको निकालने के लिए सिंपली आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और ये आराम से निकल जाएगा। तो इसको आप अपने कार में भी यूज कर सकते हैं और कार ड्राइव करते समय भी आप आराम से फोन में बात कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज। अच्छा, मैं ऑर्डर्स तैयार करने के लिए किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि टेलर का कॉल आ गया, जिनको मैंने ब्लाउज स्टिच करने के लिए दिए है ना। तो भैया कह रहे थे कि मैम एक ब्लाउज तैयार कर दिया है, तो आकर ट्राई कर लीजिए और अगर उसकी फिटिंग सही रही तो फिर उसी हिसाब से मैं बाकी ब्लाउजेस भी कर दूंगा तैयार। तो मैंने उन्हें बोला कि भैया कल आ जाऊँ क्या? कहते नहीं मैडम, आज ही आ जाइए, ट्राई कर लीजिए, तो फिर मुझे बाकी ब्लाउजेस भी तो सिलने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास, फिर वापस आकर ऑर्डर्स तैयार करूंगी। चलिए। अच्छा, ये ड्राई क्लीनर भी नहीं आया है अभी। इसने कारपेट ले जाना था आज ड्राई क्लीनिंग के लिए, बहुत गंदा हो गया है कारपेट ना। और मैं सोच रही थी कि दिवाली से पहले इसकी सफाई करवा लेती हूँ, तो वो आया नहीं। उसने कहा था लंच के बाद आएगा, तो उसको भी कॉल करती हूँ, लेकिन वापस आकर पहले टेलर का काम निपटा के आ जाती हूँ। तो ये कारपेट है जो मुझे ड्राई क्लीनिंग करवाना है, काफ़ी गंदा हो गया है। अच्छा, ये जो पिछले कुछ दिनों में देहरादून में लगातार बारिश हुई है ना, उसकी वजह से रास्तों का जो बुरा हाल हुआ है। इतने गड्ढे हो गए ना रास्ते में, इतने गड्ढे हो गए हैं कि पूछे ही मत। उफ। नमस्ते भैया।
करवा दीजिए। अरे वाह, मेरा एक कुर्ता तो बन भी गया। अरे दोनों बन गए, तीनों बन गए। तो मेरे कुर्ते तो तैयार हो गए। ये देखिए, ये रहा एक कुर्ता, ये रहा दूसरा, ये किरण ने दिया था मुझे, और ये रहा, हाँ मुझे नाम भी पता है, और ये अर्चना ने जो दिया था, अर्चना, नीलम एंड किरण। दे रहे हो? हाँ, ट्राई कर लो। दे दो दे दो। A few moments later. तो ये साड़ीज में फॉल पिको लग चुका है, ये मैं ले जा रही हूँ अभी। और ये ब्लाउज सब मैंने ट्राई कर लिया। ये भैया हमारे खानदानी टेलर है, हमारा पूरा खानदान यहीं सिलवाने आता है। ये क्या बच गया? अच्छा ये दुपट्टा है ना। ओके, तो साड़ी ले जा रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। कपड़ों का ट्रायल करते करते हालत ख़राब हो गई पसीने से। ये साड़ियाँ ले ली है मैंने, इनमें फॉल पिको हो गया है। ब्लाउजेज वो कल या फिर परसों सुबह देंगे। तो चलिए, बाप रे। ये ट्रायल का काम ना मुझे सबसे गंदा लगता है, चाहे वो किसी स्टोर में हो, क्लोथिंग स्टोर में हो, या फिर टेलर की शॉप में। एक तो पंखा नहीं होता, एसी तो छोड़ ही दीजिए आप, पंखा भी नहीं होता है, हालत ख़राब हो जाती है, बाप रे। एनीवेज, मैं साड़ियाँ सारी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि साड़ियों में सब में फॉल पिको हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि साड़ी आप ले जाओ, और सूट भी तैयार थे वैसे तो, लेकिन उसमें प्रेस नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सूट और ब्लाउज आप कल ले जाना, कल या फिर परसों सुबह। तो दिखाती हूँ आपको, साड़ियाँ तो सब तैयार हैं, दिखाना तो क्या ही है, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए साड़ियों का ढेर। ये साड़ी तो मैंने उस दिन जो इवेंट पर पहनी थी, तीज के दिन, ये वही है। इसमें फॉल पिको नहीं हुआ था तो ये लगवा लिया है फॉल पिको इसमें। एक साड़ी ये है जो माँ ने दी थी, मदर इन लॉ ने दी थी। ये जो मैंने नीलम से मंगवाई थी। ये जो मुझे अरुणा जी ने दी थी। ये तो दुपट्टा है सूट के साथ का। ये एक और साड़ी है, ये एक और साड़ी है, और ये एक और साड़ी है। देखिए कितनी सारी साड़ियाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ। तो हो गया, ये काम तो हो गया। और चलिए अब ऑर्डर्स तैयार कर लेती हूँ, बाल बांध के और कमर कस के। सबसे पहले मैं बनाऊंगी खजूर रोल्स, उसके बाद मैं बनाऊंगी ओट्स कुकीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये जो खजूर रोल्स मैं बना रही हूँ, इसमें से 2.5 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है मेरी कज़न श्वेता ने, और आधा किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है सिमरन थापा ने। सिमरन थापा ने खजूर रोल के अलावा ओट्स कुकीज़ और बनाना केक का भी ऑर्डर प्लेस किया है। बनाना केक मैं कल बनाऊंगी, और ओट्स कुकीज़ भी पता नहीं, अगर मन किया तो आज बनाऊंगी, वरना मैं कल बनाऊंगी। देखती हूँ, फिलहाल तो ये बनाकर तैयार कर लूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि जो ओट्स कुकीज़ हैं वो आज बनाऊँगी या कल बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कल का भी टाइम है, वो परसों जाना है ये सारा सामान, तो इसलिए मेरे पास अभी कल का दिन है। तो देखती हूँ ये कितनी देर में तैयार होता है, उसके हिसाब से फिर मैं आगे की कार्यवाही करूँगी। तो चलिए फटाफट ये जो रोल्स हैं इनको तैयार करके रख देती हूँ। और अंतारा वाले स्टॉल के लिए मैंने आप सभी से सलाह मांगी थी कि मुझे अंतारा वाला स्टॉल लगाना चाहिए या नहीं, और मोस्टली सबने मुझे बोला कि नहीं लगाना चाहिए, काफ़ी महंगा है। तो इसलिए मैंने आप सबकी बात मान ली, और मैं अंतारा वाला स्टॉल इस साल नहीं लगा रही हूँ। तो ये रोल्स तो तैयार हो गए। अच्छा, खजूर रोल्स तो तैयार हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कुकीज़ आज नहीं बनाती हूँ, कल ही बनाऊंगी। बनाना केक भी बनाना है मुझे, तो कल दोनों मैं बना लूँगी। फिलहाल ये खजूर रोल्स को मैं ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इन्हें फ्रिज में सेट होने के लिए डालूंगी। तो आज का काम हो गया मेरा फिनिश। अभी अपने लिए नींबू पानी बनाती हूँ, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है कह रही थी मैं, गर्मी लग रही है। अच्छा, ये देखिए मैंने कल के लिए भी ये बादाम और अंजीर भिगो दिए हैं। ये गया लेमन जूस, थोड़ा सा मैं डालूंगी काला नमक, आइस क्यूब्स, और ठंडा पानी, और बस हो गया मेरा प्लेन लेमन वाटर तैयार। चीयर्स। इतना अच्छा लग रहा है ये पी के। एक्चुअली वहाँ ट्रायल रूम में ना हालत ख़राब हो गई। मुझे लगा था कि एक ही ब्लाउज ट्राई करने के लिए देंगे, लेकिन जब मैं गई ना तो 3 ब्लाउजेज वो सिल चुके थे, और तीनों कुर्ते।
तो वो मुझे कहती हैं मैम तीनों ट्राई कर लो, तीनों ब्लाउज ट्राई कर लो और तीनों कुर्ते ट्राई कर लो। मेरी हालत खराब हो गई ये सारे कपड़े ट्राई करने में, इतनी गर्मी, लेकिन वो करना भी जरूरी है ना, तो नाप का पता चल जाता है। बहुत ही अच्छे सिले हैं उन्होंने, ब्लाउजेज भी और कुर्ते भी। तो अगर आप भी देहरादून में रहते हैं और कभी ब्लाउज या सूट्स वगैरह स्टिच करवाना चाहते हैं तो आप इनसे सिलवा सकते हैं। बहुत अच्छा काम है इनका। मैं तो हमेशा इन्हीं से सिलवाती हूँ, जितने भी मेरे कपड़े होते हैं ना सारे यही सिलते हैं। ऑल्ट्रेशन में नजरा से करवाती हूँ, लेकिन कपड़े सारे इनसे सिलवाती हूँ। और हमारे पूरे खानदान के, इनफैक्ट ये टेलर है हमारे पूरे खानदान के, मैं इनको चिढ़ाती भी रहती हूँ ना। तो मेरी मम्मी, मेरी तीनों श्यामा, मेरी भाभी, मेरी बुआरी मतलब सुधीर की वाइफ बरखा, और क्या श्वेता, सब इन्हीं से सिलवाते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम है इनका। अभी काफ़ी सारी शादियां भी आ रही है ना, तो इसलिए मैंने एक साथ ही सिलवा लिए। मेरी जो सबसे बड़ी बुआ थी ना, मेरे डैडी की सबसे बड़ी दीदी, तो उनके ग्रैंडसन की शादी भी है 7 तारीख को। तो मैंने सोचा उसमें भी जाना है। और श्वेता की जो चाची सास हैं उनकी बेटी की शादी है, वहाँ पे भी जाना है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है पिंकी थापा, उनकी भी शादी है, तो वहाँ पे भी जाना है। तो 3-4 तो शादियां ही हैं, तो ये साड़ियाँ सब वहीं काम आएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए सिलवा लिया जाए। और फिर दुर्गा पूजा और दशहरी तो है ही है। तो चलिए ये नींबू पानी पी लेती हूँ और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप ना लाइक और हाइप करना भूल जाते हैं, प्लीज कर दिया कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।